अमीर इतने बनो कि आप गरीबों की मदद कर सको, बस उतना ही। और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर भी आपको खरीद ना सके। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ यशी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सफ़र में। दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना सफल होने का जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से पढ़ना चाहता है, हर कोई अपने तरीके से आज़ादी चाहता है, हर कोई मतलब अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब हर व्यक्ति की कहानी अलग अलग होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी एक सफल व्यक्ति को देख लेते हैं कि वो सामने वाला सफल हो गया है, तो हम उसके ही एकदम डिट्टो टू, मतलब एकदम सेम टू सेम उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं। उसके जैसा ही पढ़ना लिखना, उसके जैसे करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर जब कामयाबी नहीं मिलती है ना, तो हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इस हताश होने की वजह हमारा मेहनत करना नहीं है। मेहनत करते हुए हार जाना नहीं होता है। ये हमारे हारने का मेन कारण है। हाँ दोस्तों, इसका मेन कारण यही है कि हमारी जो हार है वो हम किसी और के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सफलता को पाना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों का जो सपना बुना है, अपने नज़रिए से जो हमने सोचा है, अपनी कामयाबी के बारे में जो मेहनत किया है, हम उस ओर तो अपना कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। हमें अपने नज़रिए से आगे बढ़ना है। क्योंकि हम और आप बचपन में एक कहानी तो ज़रूर सुनी है, पढ़ी भी है, खरगोश और कछुए की कहानी। तो खरगोश और कछुए में एक दिन एक कंपटीशन होता है रेस का। उसमें ये होता है कि जो पहले आगे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो उसका जो लक्ष्य होता है आगे पहुंचने का होता है। तो सब लोग को पता है कि खरगोश वाकई में बहुत तेज़ दौड़ता है। तो खरगोश जो है दौड़ता है तेज, अपने मतलब रास्ते को तय करता है, अपने लक्ष्य को तय करता है। वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है और बहुत दूर चला जाता है। और कछुआ स्लो चलता है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य को तय करता है। और खरगोश काफ़ी दूर पहुंच जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। इसलिए उसको घमंड आ जाता है और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। और ठंडी हवा चलने के कारण वो वहीं सो जाता है। वहीं पर कछुआ धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वो खरगोश से पहले पहुंच जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सफलता है, इस कहानी से यही दर्शाता है दोस्तों कि हमें भी मतलब खरगोश के जैसे तेज रफ्तार करके 2 दिन में सफलता नहीं हासिल करनी है। क्योंकि अगर हम 2 दिन में रातों दिन पढ़ने लग जाएं तो 2 दिन में मुझे घमंड आ जाएगा, हम सबको आ जाएगा। हमें कछुए के जैसे पढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हमें कभी हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी है। क्योंकि हम सबके सामने है अभी सीटेट का पेपर। हमारा लक्ष्य क्या है? अभी तो फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं आई है। और जितने सुपर टेट एस्पिरेंट हैं हमारे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट, हाँ सीटेट का पेपर आया, फॉर्म आया है और सबने अप्लाई किया होगा, हमने भी किया है। तो हमें रोज़ पढ़ना है, अपना एक दिन रोज़ ये लक्ष्य तय करना है। धीरे धीरे अपना ये लक्ष्य तय करना होगा, रोज पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, पर डेली पढ़ना होगा। सब सीटेट की अगस्त में आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने के लिए हमें अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और भरपूर करना होगा। इसलिए डेली प्रीवियस ईयर, जितने सीटेट वाले हैं डेली प्रीवियस ईयर का एक सेट जरूर सॉल्व करें। क्योंकि हमें कछुए की तरह पढ़ना है। एक दिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने मंजिल तक पहुंच ही मुख्य जाएंगे। जिलाधिकारी इसे नहीं कहते हैं, मुख्य बैंकर को भी नहीं कहते हैं, मुख्य व्यापारी को भी नहीं कहते हैं कोई शख्स। ये मुख्य शिल्पकार जो होते हैं, इन्हीं गुप्तकाल में प्रथम पुलिस से इन्हें दर्शाया गया शिल्पकार को। तो ये शिल्पकार को कुलिक कहा गया है, वो भी गुप्तकाल में। ये नीचे नीचे इसमें दिया भी गया है। गुप्तकाल का प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक पुस्तकाल में कहा जाता था। मुख्य व्यापारी को सारस्वत कहा जाता था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये आप सभी को पता है। और वैसे इसकी बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है।
अगर हम पढ़ने बैठे तो रुचिकर लगने लगता है और हम सबको पढ़ना तो पड़ेगा ही, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज का आप सबका टारगेट है, हमारा टारगेट है सोशल साइंस का किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक प्रीवियस ईयर का एक सेट सोशल साइंस का पूरा सॉल्व करना है, 60 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व करने हैं, यानी कि 90 नंबर। ये 90 नंबर आज का टारगेट है, आप लोग करिए। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, और सब एकदम करेक्ट बताइएगा, एकदम सही बताइएगा कि किसका कितना क्वेश्चन करेक्ट आया है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम उस सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, वहां तक तो हमें जाना ही है। तो आज कितने लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं अभी तक, जितने मेरे व्यूअर्स हैं। प्लीज़ बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है, भाई बहनों का कमेंट आता है कि दी आप कहाँ से हो और किस पेपर की तैयारी कर रही हैं, कौन से पीआरटी है या मतलब प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है या टीजीटी पीजीटी है, क्या है। तो मैं टीजीटी पीजीटी भी दे रही हूँ, साथ में पीआरटी भी दे रही हूँ। और आप कहाँ से हो और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आ गई हूँ और मुझे भूख लग रही थी क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी, वो भी आलू के साथ। कौन कौन भिंडी आलू के साथ बनाता है ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि भिंडी थी नहीं, भिंडी है, कल ही मैं लेकर आई थी। लेकिन भिंडी के साथ आलू भुजिया के टाइप से बनाने में ना थोड़ा सा अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि फिर ये भिंडी क्रंची हो जाती है। और फिर क्रंची भिंडी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कुरकुरी भिंडी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मेरा बनता है सब्जी रोटी, भिंडी और आलू की सब्जी और रोटी। और मुझे लगी है ज़ोरों से भूख, और इतनी तेज़ भूख लगने के साथ साथ माइंड में ये प्रेशर बना रहता है कि आज मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें हर दिन टारगेट बनाना पड़ता है कि आज मुझे क्या क्या कवर करना है और कितना कवर करना है। क्योंकि कुछ भी हो जाए पढ़ना तो पड़ता ही है। तो ये हो गया मेरा एकदम थोड़ा सा खाना, 2 रोटी है, सब्जी है, थोड़ा सा सलाद है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ साथ ही हमें बहुत कुछ करना होता है। माइंड में प्रेशर भी है, फैमिली भी है, सब कुछ होता है, तो ये प्रेशर लेके चलना पड़ता है। और उसके साथ साथ मतलब उन लड़के लड़कियों के लिए तो ये चुनौती ही होती है, जिसके ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हों, लड़की हों, या फिर तैयारी कर रही हों, स्टूडेंट हों, या फिर कोई जॉब हो। उन लड़के और लड़कियों के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ ही होती है, ऐसा नहीं होता है। हम लड़के भी बहुत सारा फेस करते हैं। जो सिचुएशन लड़कियों के साथ होती है ना, वो लड़कों के साथ भी होती है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जॉब भी करते हैं, हाउसवाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, फैमिली भी है, लड़के भी जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, बेचारे जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके ऊपर। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना पड़ता है। और हम सबको इतना पढ़ना है क्योंकि एंड मोमेंट पे ये होता है ना, वैकेंसी आ गई और हम लोगों की तैयारी नहीं हुई रहती। और अगर तैयारी नहीं हुई है तो फिर ये होता है ना कि अगर तैयारी नहीं हुई है तो लास्ट में हम कितना ही तैयार कर पाएंगे यार, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कितनी देर पढ़ते हो, कितने घंटे आपको टाइम मिल पाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक टाइम निकालने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं शाम के टाइम थोड़ा सा पुल पर आ गई थी वॉक करने के लिए, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब वॉक करने आए हुए थे और कुछ लोग रेस कर रहे थे, कुछ टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह से शाम तक का काम, उसके बाद पढ़ाई, खाना, सब कुछ, फिर जॉब, ऑफिस जाना, सब कुछ करने के बाद ये होता है ना कि मतलब थोड़ा सा टहल लिया जाए, थोड़ा सा बाहर का माहौल देख लिया जाए,
तो हम लोग पुल पे आए हुए थे और ये गोलू पुल से गंगा जी को झांक रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। साइड से अभी ट्रेन भी गुजरी है और इतने सारे लोगों के बीच इतना मस्त माहौल था। गंगा मैया भी पास में मतलब अच्छी सी बह रही थी। बहुत अच्छा मौसम। तो बस इन्हीं बातों के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर मिल सकें आप सबसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।